दोस्तों थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की ये वीडियो जिन्नात के बारे में होने वाली है। जिन्नात के वजूद के बारे में साइंस नहीं मानता, यहाँ तक कि कुछ इंसान भी नहीं मानते, लेकिन कुरान मजीद में इसके वजूद का साफ साफ जिक्र मिलता है कि जिन्नात होते हैं। इसलिए दोस्तों जिन्नात के बारे में हम आज एक ऐसा ही दिलचस्प वाक़या आपको सुनाएंगे कि जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों एक बार एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ऊंची आवाज़ में अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई बच्चा थोड़ी सी भी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक भारी सी आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मौलाना साहब घबरा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज़ को वो बखूबी पहचानते थे, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी। मौलाना साहब हड़बड़ाते हुए कहने लगे, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो? उनके सामने तकरीबन 7 या 8 साल का एक लड़का अपना सर झुकाए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आ जाओ मियाँ, अंदर आ जाओ। अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले भी हैं, यानी तुम्हारे अब्बू अम्मी भी हैं? ये सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलांगता हुआ मौलाना साहब के पास आ गया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने मौलवी साहब के सवालों का जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवालों का इंतज़ार कर रहा था। मौलाना साहब को खुद ही पूछना पड़ा कि क्यों भाई, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मौलाना साहब उसके मासूम सरापे में खो गए, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ थोड़ी अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम इसी गांव के रहने वाले हो? यहाँ तो लोग पंजाबी भी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम बिल्कुल सटीक उर्दू बोल रहे हो। लड़का ज़रा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल बात कुछ ऐसी है मौलाना साहब, मैं इस सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहाँ से आया हूँ, जहाँ नदी बहती है। आप तो जानते ही हैं, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहाँ सैलाब आ गया था और इससे बहुत सारे दरख्त भी उखड़ गए थे, लोगों के घर भी बह गए थे। हमारा घर भी इसी में डूब गया और मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे आपके पास पढ़ते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी ये बात सुनी तो हैरान होकर बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? कद काट से तो तुम 7 या 8 साल के लगते हो, मगर बातचीत तो बड़ों जैसी करते हो। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ, बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा रह गया। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे 1-2 बच्चों को छड़ी टिका दी और लड़के से कहने लगे, अच्छा बेटा, तुम आज से खुद को हमारी शागिर्दी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मिराजुद्दीन वल्द सिराजुद्दीन है। उसकी उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे और अब तो मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो मेरे लिए उसे अलग से कटोरी में ज़रूर लाना। दाल साग तो हमें हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊं? मेरी बहन इसके अगले वाले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मौलवी साहब के मुंह में पानी आ गया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए मौलवी साहब बोले, तुम कहाँ इतनी रात को अगले गांव में जाओगे? आज वैसे भी चौधरी साहब के घर से अच्छा खाना आने वाला है, जुमेरात है ना, इसलिए। इसके बाद उस नए लड़के को एक बड़े से हुजरे में जहाँ बाकी सारे बच्चे रहते थे वहाँ पहुँचा दिया गया और वो बच्चा भी उनके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिराजुद्दीन और उसके बाप का नाम सिराजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का एक अच्छा सा शागिर्द स्टूडेंट बन गया। उसका हाफिज़ा बड़ा अच्छा था। उसने 1 हफ्ते में बगदादी कायदा पूरा कर लिया और सिर्फ 3 महीने में कुरान पाक पूरा पढ़ लिया और अब तो उसे हिफ्ज़ भी करने लगा था। मौलवी साहब तो हैरान थे कि आज तक हज़ारों शागिर्दों को मैंने पढ़ाया है, मगर ऐसा हाफिज़ा
ऐसी रवानी कभी देखने सुनने में नहीं आई। जब भी उसका सबक सुनते तो गड़बड़ा जाते कि ये लड़का इंसान भी है या कोई और मखलूक है। मौलवी साहब ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपना ये ख्याल कभी जाहिर होने ना दिया। वो सोचते थे कि इतना अच्छा बच्चा है, कहीं बददिल होकर भाग ना जाए। वो बच्चा तो हाफिज़ कुरान भी बन चुका था, मगर मौलवी साहब को अब उससे प्यार सा हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी ना की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज़्यादा मुर्गे का गोश्त खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलवी साहब को जब भी बदहज़मी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिला। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कराहते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, कोई है जो मुझे कहीं से ज़रा सी हींग ला दे। मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो बड़े तकलीफ़ में हैं और अगर इस वक्त उनकी मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत भी कबूल न करे। सारे शागिर्द सो रहे थे, इतनी रात में कौन अपनी नींद ख़राब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत के लिए तैयार था। जानमाज लपेट कर ताक में रखी और मौलवी साहब के पास आकर खड़ा हो गया। मौलवी साहब, मैं ला दूंगा आपको हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलाना साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे? इतने छोटे से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी हो रही है। मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। मौलवी साहब ने हैरान होकर सर पकड़ लिया और सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार है। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो फिर दूर ना जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से ज़रा सी हींग मांग लेना, कह देना कि मौलाना साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त मिलने का इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से बाहर गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगने लगा जैसे अचानक तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का तो दिल दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिना माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? मौलाना साहब इसके आगे और कुछ सोचते कि इतने में अचानक से दरवाज़ा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात यह थी कि बाहर कोई तेज़ हवा का नामो निशान तक ना रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। हालांकि वो कुछ छाता या बरसाती भी ओढ़ कर नहीं गया था और वापस भी बस कुछ ही मिनटों में आ गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं था। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए कहा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी हजरत, ले आया। मौलवी साहब ने कहा, कहाँ है? तो फिर मुझे दे दो, लाओ मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दिया है, आप मेरे साथ चलकर देख लें और जितनी चाहिए ले लें। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद ही हींग उठा कर लाऊं। जब उस दुकानदार से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में तुम्हें क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजुओं से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन हींग की बोरियों से भरा हुआ था, यानी सहन में हींग की बोरियां ही बोरियां थी। शायद मनों के हिसाब से हींग लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी थी। उन्होंने एक नज़र हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन के चेहरे की तरफ देखा। उसका सर हमेशा की तरह उस्ताद के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, ज़रा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो गया था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी हजरत, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन का बच्चा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और लगातार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, यहाँ पर मेरा बसेरा है।
میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ تب میرا بھی دل چاہا کہ آپ کی شاگردی میں آؤں۔ مولوی صاحب جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے اچانک جیسے ہوش میں آ گئے اور کہا، اچھا تو اب تو تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، تم قرآن پاک کے حافظ بھی بن چکے ہو۔ بے شک تم نے آج تک مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دن تمہیں کسی بات پر غصہ آ گیا اور انجانے میں تم نے اپنی طاقت کا استعمال کر دیا تو تب کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ اب تم چھٹی کرو اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر کے زمین میں دبا دوں گا۔ مولوی صاحب کی ڈانٹ سن کر وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور بولا، جس استاد صاحب نے اسے علم سکھایا ان کی جی بھر کر خدمت نہیں کر سکے گا، اس بات کے لیے وہ زندگی بھر شرمسار رہے گا۔ مولوی صاحب نے اسے تسلی دی اور کہا کہ انہوں نے اپنا حق اس پر معاف کیا، اس لیے اب وہ سیدھا اپنی دنیا میں لوٹ جائے، یعنی جناتوں کے پاس لوٹ جائے۔ میرا جدین مولوی صاحب کو اللہ حافظ کہہ کر کسی ننھے سے بچے کی طرح دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر چلا گیا۔ مولوی صاحب کو اس کے آنسو بھری آنکھیں رات بھر رلاتی رہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ہمیشہ کے لیے لوٹ جانے سے پہلے اس نے ہینگ بھی واپس گودام میں پہنچا دی تھی۔ اس بات کو کافی سال بیت گئے اور مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ سارے لوگ اسے بھول گئے، کیونکہ وہ جنات کا بچہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ خیر، مولوی صاحب تعویذ وغیرہ کے بھی ماہر تھے۔ اکثر گاؤں کی نوجوان لڑکیوں پر جب کبھی ہسٹیریا کا دورہ وغیرہ پڑتا اور ماں باپ سے جن بھوت وغیرہ کی کاستھانی سمجھتے تو وہ مولانا صاحب کے پاس آتے اور وہ لڑکی پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک لڑکی کو مولانا صاحب کے پاس لایا گیا۔ وہ لڑکی بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار سر پٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چنگاری کی طرح لال ہو رہی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ مولوی صاحب کو وہ لڑکی باقی لڑکیوں سے الگ نظر آئی۔ انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور پھونکا اور اپنا عمل کرتے رہے۔ مولوی صاحب کچھ دیر پڑھتے رہے اور پھر وہ اچانک سے چیخ پڑے کہ میرا جدین، تم تو اپنی دنیا میں واپس نہیں گئے؟ کیا تم نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور یہ بھول گئے کہ استاد کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے؟ تم مسلمان جن ہو، عبادت گزار ہو، پھر تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اب تو میں یقیناً تمہیں سخت سزا دوں گا۔ تم اس لڑکی کو فوراً چھوڑ دو اور ابھی میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں بوتل میں بند کرنا ہی پڑے گا۔ میرا جدین جو کہ ایک جن تھا، اس نے کہا کہ نہیں استاد، ایسا نہ کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب آپ کی طرف کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا، مگر صرف ایک بار، آخری بار مجھے اپنی دنیا میں لوٹ جانے سے پہلے آپ کا ہاتھ چومنا ہے۔ آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ہرگز ایسی حرکت نہ کرتا اگر میں اپنی اس سے پہلے والی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے زمیندار کی ٹھیک اسی رات کسی نے چارپائی الٹ دی تھی۔ جب میں نے آپ کو اللہ حافظ کہا تھا، میرا پروگرام یہ تھا کہ یوں اس بندے کے علاج کے لیے آپ کو بلایا جائے گا اور میں اپنے محترم استاد کا دیدار ایک بار پھر سے کر سکوں گا، مگر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے بھگانے کے لیے انہوں نے کسی کو بلا لیا تھا۔ اس نے مجھے سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی، کیونکہ اس نے مجھے واقعی ایک بوتل کے اندر بند کر کے کھیت کے اندر دبا دیا تھا۔ وہ میری لگن سچی تھی کہ زمین پر ٹریکٹر چلا اور آج پورے 10 سال بعد مجھے رہائی ملی، تو میں نے سوچا کہ استاد کے دیدار کے شوق میں نے بڑی سزا پائی۔ اب تو میں ضرور آپ کی زیارت کروں گا، چاہے مجھے ایک بار پھر سے اس کے بدلے بوتل کے اندر کیوں نہ جانا پڑے۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا، مگر میری آج خواہش تو پوری ہو گئی۔ اب آپ مجھے بس آخری بار اپنی قدم بوسی کا موقع دیں۔ میں اپنے استاد کے قدموں کی خاک پلکوں پر لگانا چاہتا ہوں، آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اسے لڑکی کو چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اسے گلے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دروازہ کھول دیا۔ لڑکی ایک دم ہوش میں آ گئی، مگر مولوی صاحب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ قصہ ایک مولوی صاحب اور ایک جن کے بچے کا تھا جو ہم آپ کو سنانا چاہتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔